संत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवा स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। प्रस्तावना की चर्चा अपनी चल रही थी। पेज नंबर 23 जो छोटे अक्षरों में लिखा है, 23 नंबर पेज। पंडित टोडरमल जी की व्याख्यात्मक टीकाएं दो रूपों में पाई जाती हैं, संस्कृत ग्रंथों की टीकाएं और प्राकृत ग्रंथों की टीकाएं। संस्कृत ग्रंथों की टीकाएं आत्मानुशासन भाषा टीका और पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय भाषा टीका है, और प्राकृत ग्रंथों में गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार और त्लोकसार हैं, जिनकी भाषा टीकाएं उन्होंने लिखी हैं। गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार और क्षपणासार की भाषा टीकाएं पंडित टोडरमल जी ने अलग अलग बनाई थी, किंतु उक्त चारों टीकाओं को परस्पर एक दूसरे से संबंधित एवं परस्पर एक का अध्ययन दूसरे के अध्ययन में सहायक जानकर उन्होंने उक्त चारों टीकाओं को मिलाकर एक कर दिया तथा उसका नाम सम्यक ज्ञान चंद्रिका रख दिया। नहीं, ये तो समझदार मतलब ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका किसका नाम है? जो हमारे पाठमालाओं में जो परिचय दिया है ना टोडरमल जी का, उनमें नाम लिखे हैं गोमटसार जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, और फिर उसमें ऐसे वो बन के ऐसे वो बना देते हैं ब्रैकेट, और फिर उसमें लिखा है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। तो यहाँ ये बात बताइए कि हम मतलब ऐसा समझते हैं पांच ग्रंथ कौन कौन से हुए? गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार और लोकसार, ये पांचों ग्रंथ किसके हैं? टोडरमल जी ने टीका लिखी है। ग्रंथ किसके हैं? नहीं, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य हुए हैं। हाँ, जीवकांड अलग है। हाँ, पांचों इनके हैं। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जो आचार्य हुए हैं, कौन थे ये आचार्य? ये जो अपने चामुंडराय जो बाहुबली भगवान की प्रतिमा जिन्होंने उस समय हुए थे, उनके गुरु थे। उनके वो चामुंडराय के आग्रह पर ही, यानी ये जो नेमीचंद आचार्य थे सिद्धांत चक्रवर्ती, वो खुद धवलादि ग्रंथों का स्वाध्याय करते थे। तो राजा आए चामुंडराय, तो उन्होंने वो बंद कर दिए। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हुआ कि आपने हमारे सामने बंद कर दिया? तो उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ है तुम्हारे जैसे राजनीति में रचे पचे लोगों के लिए नहीं है, यानी सिद्धांत ग्रंथों की अब अपन लोग तो पढ़ने लग गए, अपने इतने सुलभ हो गए।
वरना सिद्धांत ग्रंथ पूरी शुद्धता पूर्वक, जैसे भगवान के, ये तो यही है ना, सच उधर होगा शायद, भगवान को जैसे स्पर्श करने में जो शुद्धता रखी जाती है, वैसे उन सिद्धांत ग्रंथों को बिल्कुल धुला हुआ धोती दुपट्टा पहन के, और मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी, ये जो अपना निषेध आता है ना कि संध्या काल में नहीं पढ़ना, हाँ ग्रहण के टाइम पे नहीं पढ़ना शास्त्र, वो सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन का निषेध है। क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ यानी इसमें करना नियोग की, और करना नियोग की जो है भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि की डायरेक्ट बातें हैं, मतलब वो वाणी का डायरेक्ट संबंध क्या हुआ, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का। क्योंकि ये जो षटखंडागम लिखा गया, ये षटखंडागम धड़सेनाचार्य ने भूतबली पुष्पवंत को ज्ञान दिया, तो धड़सेनाचार्य को वो लास्ट ज्ञान बाकी था। अभी कोई भी गेट खोलेगा तो फिर आपको लगेगी। हाँ, तो वो जो ज्ञान उन्होंने उनको दिया वो डायरेक्ट अंग का ज्ञान था, वो ज्ञान भूतबली पुष्पवंत को मिला, और उन्होंने वो षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। और षटखंडागम ग्रंथ की टीका का नाम है धवल, धवला, जय धवला, महाधवला, जो कल नाम हमने पढ़े थे ना, वो मिले नहीं थे ग्रंथ, तो वो ये पढ़ रहे थे धवला टीका, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। तो चामुंड राय ने बोला भी ये आपने बंद क्यों कर दी, कि बोले ये वाले ग्रंथ तुम ऐसे राजनीति वालों के लिए नहीं है, इसको पूरा उपयोग इससे रोज तब पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने निवेदन किया कि हमारे लिए भी कुछ समझ में आ जाए, ऐसा इन शास्त्रों का कुछ सार बना दो ना, हमारे भी समझ में आ जाए। जैसे अभी समझ लीजिए गोमटसार जीव कांड में पहला जो लेसन है गुणस्थान का है उसमें, तो अब वो पढ़ते ऐसा लगता था कठिन, तो अन्ना जी ने गुणस्थान विवेचन, उससे पहले गुणस्थान विवेचन से पहले एक पतली और बनाई थी, नहीं उसका नाम गुणस्थान ऐसे नहीं, कुछ एक शब्द ऐसा कुछ शब्द था, हाँ कुछ अलग शब्द था, विवेचन नहीं था। और फिर जैसे प्रवीण जी ने गुणस्थान चर्चा कर दी, तो हमारे जज्बे हमें यही समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए और सरल, तो उनके आग्रह पर जो गोमट नाम था, चामुंड राय का घर का नाम क्या था, गोमट, तो उनके आग्रह पर उन्होंने ये शास्त्र रचे। उन धवला ग्रंथों का सार है गोमटसार जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, सपनासार, त्रिलोकसार में उन धवला ग्रंथों का सार है। तो गोमट के लिए जो सारभूत लिखा, इसलिए उसका नाम पड़ गया गोमटसार। मुख्य रूप से धवला का सार तो गोमटसार जीवकांड, कर्मकांड और लब्धिसार में है, लब्धिसार सपनासार में। त्रिलोकसार तो तिलोय पन्नति के सार के आधार पे मतलब लिखा गया है। तो ये उन्होंने टोडरमल जी ने उनकी टीकाएं लिखी है। ये सिद्धांत शास्त्र कहलाते हैं, कर्णानियोग के शास्त्र। हाँ, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में यही आगे बता रहे हैं कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका में 4 शास्त्रों की टीका है और त्रिलोकसार की टीका अलग है। तो ज्यादातर लोग 5 को मिला के सम्यक ज्ञान चंद्रिका कह देते हैं, लेकिन 4 टीकाओं का नाम मिला के है सम्यक ज्ञान चंद्रिका, और त्रिलोकसार की अलग है। एक नेमीचंद सिद्धांती देव है, वो बृहद द्रव्य संग्रह के रचयिता हैं। वो नेमीचंद सिद्धांती देव हैं और ये नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। नहीं, समकालीन नहीं है। हाँ, बृहद द्रव्य संग्रह वाले बाद में। योगेंदु देव अलग है, वो योगसार परमाणु प्रकाश लिखा है, वो अलग है। एक ही नाम के कुंद नाम के 5-7 आचार्य मिलते हैं। एक ही नाम तो सीमित है, क्या करें अपने यहाँ कितने सारे संयम कितने सारे मिलते हैं। आगे सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में उक्त 4 ग्रंथों की मिलाकर एक कर देने के संबंध में संयुक्ति समर्थ कारण प्रस्तुत किए हैं। प्रशस्ति में तत्संबंधी उल्लेख इस प्रकार है, मतलब टोडरमल जी साहब ने खुद ने इसका कारण दिया है कि मैंने इनको मिला के एक क्यों कर दिया। या विधि गोमट सार लब्धि सार ग्रंथन की
भिन्न भिन्न भाषा टीका कीनी अर्थ गाए के, इनके परस्पर सहायक पनो देखो, ताते एक कर दई हम तिन को मिलाए के, सम्यक ज्ञान चंद्रिका धरो है नाम सोई होते है सफल ज्ञानानंद उपजाए के, कली काल रजनी में अर्थ को प्रकाश कर, याते निज काज कीजे इष्ट भाव भाई के। जो भी लेखक होता है ना, वो अपनी पहली रचना में अगर वो प्रशस्ति लिखते हैं तो वो पहली रचना में सबसे डिटेल में होती है वो बात। तो ये जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति है वो बहुत डिटेल में है, तो इससे लगता है कि सबसे पहले इन्होंने यही लिखा होगा। वो भी उसके संवत वगैरह दिए भी होंगे दादा ने उसमें, कि कौन सा किस संवत में लिखा गया पूरा। वो काल भी लिखते ना, दादा भी लिखते ना। अभी इसमें है महावीर का जन्मदिन 2019, ये किसी क्रम नियमित में है, किसी में है ऐसा, तो वो लिखते हैं हमने किस दिन पूरा किया। जैसे एक वसु एक वर्ष की तीज चुकल वैसा करो तत्व उपदेश, छड़ाला के एंड में आता है। हाँ, तो ये उन्होंने टोडरमल जी साहब ने खुद ने ये प्रशस्ति में लिखा है कि इस प्रकार या विधि, इस प्रकार गोमटसार लब्धिसार ग्रंथ की भिन्न भिन्न भाषा टीका कीनी यानी करी, अर्थ गाय के मतलब उनका अर्थ विस्तार करके, उनका अर्थ विस्तृत रूप में बता के वो उनकी टीका करी है। इनके परस्पर सहायक पनो देखो, इनमें परस्पर में सहायक पना देखा। यदि हमने गोमटसार जीवकांड और कर्मकांड नहीं पढ़ा है तो लब्धिसार समझ में आना बहुत मतलब 99% इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि जब तक वो कर्म प्रकृतियों की स्थिति और ये वो सारी नहीं पढ़े तो आगे लब्धिसार समझ में कैसे आए, नहीं आ पाता है। तो इनके परस्पर में सहायक पना है। ताते एक कर दई हम तिनको मिलाए के, ताते यानी इसलिए, एक कर दई यानी एक कर दी, हम यानी हमने, तिनको यानी उनको मिला के, इसलिए उनको मिला के हमने उसको एक कर दिया। सम्यक ज्ञान चंद्रिका धर्यो है याको नाम, उसका नाम क्या धर्यो यानी रखा है सम्यक ज्ञान। सब टीकाओं के नाम अलग अलग, जैसे समय सार की जो अमृतचंद्राचार्य ने टीका लिखी आत्मख्याति, जयसेनाचार्य ने लिखी तात्पर्य, जयसेनाचार्य की तीनों टीकाओं के नाम तात्पर्य वृत्ति हैं। तो दादा की टीका का क्या नाम है? नहीं, टीका अनुशीलन अलग है, अनुशीलन अलग है। जो ये है ना, ये दादा की टीका है, अनुशीलन तो वो अलग है। ज्ञायक भाव प्रबोधिनी, ज्ञायक भाव प्रबोधिनी, तो ये टीकाओं के नाम। तो टोडरमल जी ने अपनी टीका लिखी, उसका क्या नाम रखा? सम्यक ज्ञान चंद्रिका। अब उसकी सार्थकता बता रहे हैं, मैंने जो नाम रखा है वो नाम क्यों सही है। सोई होत है सफल ज्ञानानंद उपजाए के, ये नाम जो रखा है वो सफल है। सोई होत है सफल, वो नाम सफल होता है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान और आनंद उत्पन्न करने वाला है। ज्ञानानंद उपजाए के, ज्ञान आनंद उपजाकर कलिकाल रजनी में अर्थ को प्रकाश करे। ये पंचम काल रूपी जो कलिकाल है, इस कलिकाल की रजनी यानी रात्रि में, पंचम काल रूपी रात्रि में पदार्थों को प्रकाशित करने वाला, ये चंद्रमा के समान है। चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की चांदनी रात में पदार्थों को प्रकाशित करती हैं। तो ऐसे ही ये पंचम काल रूपी रात्रि में पदार्थों को प्रकाशित करने वाली ये टीका है जो ज्ञान को उत्पन्न करेगी, ज्ञान और आनंद को। इसलिए इसका सम्यक ज्ञान चंद्रिका, सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने वाली वो चंद्रमा की किरणों के, चांदनी के समान, ये इसका नाम सफल है, सही है। याते निज काज कीजे इष्ट भाव भाई के, याते यानी इसलिए अपना काम कर लेना है। क्या है अपना काम? रोटी बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, अपने, हाँ, ये निज पद पाना, सब जो एक काम है ना। याते निज काज कीजे इष्ट भाव भाई के, जो हमें इष्ट है ऐसे भाव को, मतलब जो हमारे लिए इष्ट है ऐसे भाव को धारण करके अपना काम कर लेना चाहिए। सम्यक ज्ञान चंद्रिका विवेचनात्मक गद्य शैली में लिखी गई है। प्रारंभ में 71 पृष्ठ की पीठिका है। आज नवीन शैली से संपादित ग्रंथों में भूमिका का बड़ा महत्व माना जाता है।
पुराने जमाने में क्या होता है, इंडेक्स नहीं होते थे, आजकल इंडेक्स बनते हैं ना, तो वो इंडेक्स को लिखित रूप में लिखते थे कि आप जैसे वृद्धप्रयोग संग्रह की भी टीका पढ़ेंगे ना, तो एक पहली गाथा से इस गाथा तक ये अधिकार है, पहले तो मोटा मोटा बता देंगे, फिर पहली गाथा में ये वर्णन, दूसरी गाथा में ये वर्णन, ऐसे वो थ्योरी में। अभी तो अपन इंडेक्स में ऐसे देख लेते हैं, ये पेज नंबर और ये गाथा नंबर, ऐसे वो उस समय ऐसे थ्योरेटिकल चलता था, उसको पीठिका बोला जाता था। हाँ, तो वो तो बाद में लिखी है, उस समय ग्रंथकार खुद लिखते थे कि मैं इसमें ये वर्णन करने वाला हूँ, मतलब इसमें ये वर्णन आने वाला है, ऐसा। या फिर टीकाकार लिखते थे, ग्रंथकार या टीकाकार जो भी हो। शैली के क्षेत्र में लगभग 220 वर्ष पूर्व लिखी गई, यानी दादा ने जब लिखी थी प्रस्तावना तब 220 वर्ष ही हुए थे, और अभी 300 हो गए। लेकिन ये तो ज्यादा हो गया, 80 साल, दादा तो 87 के तो खुद ही हैं। थोड़ा ऐसे आगे पीछे होगा। लगभग 220 वर्ष पूर्व लिखी गई सम्यग्ज्ञान चंद्रिका की पीठिका आधुनिक भूमिका का आरंभिक रूप है, किंतु भूमिका का आद्य रूप होने पर भी उसमें प्रौढ़ता पाई जाती है, उसमें हल्कापन कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इसके पढ़ने से ग्रंथ का पूरा हार्द खुल जाता है एवं गूढ़ ग्रंथ के पढ़ने में आने वाली पाठक की समस्त कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। मतलब ये जो पीठिका है, प्रस्तावना है, ये पढ़ने से वो ग्रंथ का मर्म समझ में आ जाता है, क्या बात आने वाली है, वो सारी बात उसमें समझ में आ जाती है। एक बार मुझे ध्यान आएगा इसलिए बता रही हूँ, संडे को मोक्षमार्ग प्रकाशक पे गोष्ठी होने वाली है शाम को यहीं पे, और पूरे मोक्षमार्ग प्रकाशक के 9 अधिकारों की विषय वस्तु उसमें आएगी, इसलिए मैं तो ये बोलूंगी कंपलसरी रूप से सबको आना है। टाइम और बता देंगे, वो टाइम और बता देंगे, टाइम जो भी होगा 7:30 पौने 8 ही होना चाहिए। वो टोडरमल जी पे हुई थी। अभी टोडरमल जी का परिचय नहीं है इसमें, ये पूरा मोक्षमार्ग प्रकाशक, इसमें हैवी नहीं, टॉपिक ही नहीं है टोडरमल जी के परिचय वाला, केवल मोक्षमार्ग प्रकाशक की विषय वस्तु पे ही पूरी है, पूरे अध्यायों पे। 9 वक्ता है, 9 अधिकार है। 5-5, 6-6 मिनट में बताएंगे, आप देखो पूरे अधिकारों का सार। 6 मिनट दिए हैं, 6 मिनट दिए हैं एक वक्ता को बोलने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ तो हमारे ख्याल में आएगा ना कि क्या है। हिंदी आत्मकथा साहित्य में जो महत्व महाकवि पंडित बनारसी दास के अर्थ कथानक को प्राप्त है, वही महत्व हिंदी भूमिका साहित्य में सम्यग्ज्ञान चंद्रिका की पीठिका का है। पीठिका इतनी महत्वपूर्ण है, मतलब जो स्टार्टिंग का ही लिखा है उन्होंने, वही। पंडित पर कुछ पूछ रहे? हाँ। पंडित परमानंद शास्त्री तिलोकसार भाषा टीका को भी सम्यग्ज्ञान चंद्रिका में सम्मिलित मानते हैं, पर पंडित टोडरमल जी ने स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर लिखा है कि सम्यग्ज्ञान चंद्रिका घूमटसार जीवकांड, घूमटसार कर्मकांड, लब्धिसार और क्षपणासार की टीका का नाम है। कहीं भी त्रिलोकसार के नाम का उल्लेख नहीं किया है। लब्धिसार, क्षपणासार सहित भाषा टीका भाषा टीका को होना चाहिए, भाषा टीका नहीं, को नहीं, भाषा टीका समाप्त करते हुए लिखा है, इति श्रीमत् लब्धिसार व क्षपणासार सहित गोमटसार शास्त्र की सम्यग्ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका संपूर्ण। मतलब एंड में लिखते ना इति, ऐसा ये हो गया, तो इसमें इन 4 शास्त्रों के नाम लिखे हैं। गोमटसार एक बार लिखा है, उसमें जीवकांड कर्मकांड दोनों इंक्लूड है। अतः यह निश्चित है कि त्रिलोकसार भाषा टीका सम्यग्ज्ञान चंद्रिका का अंग नहीं है। आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्यों पढ़ रहे हैं ये, लेकिन ये भी बातें हमें पता होनी चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो फिर ये बातें कब पता चलेगी? मतलब इतना कोई पढ़ता ही नहीं, रीडिंग बहुत है तो आप मतलब 1 घंटा पूरा रीड मत करिए, कोई कर ले, ये ध्यान रखना। अब वो मैं करती हूँ तो फिर मुझे कुछ बोलना होता है तो बीच में बोल देती हूँ, ऐसा है, समझ के बोलना, मतलब जैसे चलता है अभी तो कोई नहीं। अतः निश्चित है कि त्रिलोकसार भाषा टीका सम्यग्ज्ञान चंद्रिका का अंग नहीं है। अभी अपन ऐसे मतलब इसमें प्रश्न बनाना हो तो क्या बने कि सम्यग्ज्ञान चंद्रिका क्या है, तो गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार और क्षपणासार की टीका का नाम सम्यग्ज्ञान चंद्रिका है। त्रिलोकसार की टीका इसमें शामिल नहीं है। तो ये चारों की टीकाएं अलग अलग है,
हाँ, फिर उन्होंने उसको उन चारों का नाम एक करके उसको एक कर दिया। तो भी अभी जो छपी भी हैं तो अलग अलग हैं उनके, दो दो भाग हैं, जीव कांड के 2 भाग, कर्म कांड के 2 भाग, लब्धि सार का 1 भाग, और फिर अर्थ संतुष्टि अधिकार वो अलग है। हाँ, वो ढूंढारी में लिखी टोडरमल जी ने, तो ढूंढारी, हाँ वो। और उसका हिंदी अनुवाद उज्ज्वला, डॉक्टर उज्ज्वला शाह पहले जो आती थी अपने यहाँ पे, जैन भूगोल जिनकी है, उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद किया है। क्योंकि अपने को तो ढूंढा, अपनी तो ऐसी स्थिति हो गई, वो उनको चामुंडराय को तो धवल ग्रंथ समझ में नहीं आ रहा था तो गोमटसार बनाया, फिर वो गोमटसार लोगों को समझ में नहीं आ रहा था तो टोडरमल जी साहब ने टीका करी, हमें तो वो टीका भी समझ में नहीं आती, ढूंढारी में तो हिंदी अनुवाद हुआ, वो हिंदी अनुवाद भी हमें समझ में नहीं आता, तब उसके शॉर्ट चलते हैं। अभी विकास जी छाबड़ा शिविर लगाते हैं, गोमटसार जीव कांड पूरा हो गया, अभी कर्म कांड का लगने वाला है 21 दिसंबर से, तो वो अपने अलग पीपीटीज प्रिंट करते हैं, वो और सरल है, उसको पढ़ना मतलब लगता है हाँ ये सरल लग रहा है, वो सरल करने में उसका मर्म तो वही रहता हाँ मर्म वही रहता है, पर वो हमारी जैसी मंदबुद्धि जीवों को बस सीधा घोट घाट के गिटकाना है, ऐसी स्थिति की वो उसमें चार्ट्स बनाते हैं, जैसे ये पतवार सूत्र है ना अपना, वो देखते एकदम समझ में आ जाता है, फिर भी वो बनाते हैं उसको भी उनको पढ़ाना पड़ता है फिर। दादा ने कितने अनुशीलन में एक एक बात लिखी है, एक एक बात लिखी है, मतलब सब, फिर भी पढ़ाना पड़ता है। अनुशीलन का क्या मतलब है? अनुशीलन का मतलब है उसका विस्तृत विवेचन, पूरा उसका चारों तरफ से देखना, अनुशीलन परिशीलन। ये तो 2-3 दिन रोज ही बोलते हैं कि पहले अमित आचार्य बोलेंगे, फिर जयसन आचार्य बोलेंगे, राजनाथ जी बोलेंगे, बनारसीदास जी बोलेंगे। तो कल उन्होंने ऐसे ही तो पूछे थे शाम को, कुंकुंदाचार्य क्या कह रहे हैं, अमृतचंद्राचार्य क्या कह रहे हैं इस बारे में, जयसेनाचार्य क्या कह रहे हैं, ऐसे करके प्रश्न पूछे थे, अच्छा लग रहा था कल। हाँ, वो नंबर से ऐसे ऐसे करके पूछे तो अच्छा लग रहा था कल। चलिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ का आधार कोई एक ग्रंथ न होकर संपूर्ण जैन साहित्य है। ये किस आधार पर लिखा गया है कि ये पूरा जितना उन्होंने, और अकेला जैन ही नहीं, अजैन साहित्य भी उसमें यूज लिया उन्होंने 5वें अधिकार में। तो आप देखेंगे ना कितने तो मतलब रेफरेंसेस दिए, और कितना ज्ञान, कितना पढ़े होंगे, बुद्धि प्रतिभा के धनी होंगे कैसी। एक और इनके संबंध में आता है कि इनके गुरु जो थे बाबा बंसीधर जी, ये छोटे थे और वहां बड़े मंदिर में बाबा बंसीधर जी का प्रवचन चल रहा था, ये बैठे थे वहां, तो कोई एक दूसरे देश का, दूसरे एरिया का कोई दूसरा अन्यमति वाला विद्वान आया और नीचे उसने देखा बहुत सारी चप्पल जूते खुली है, पता करा तो बोला ऊपर शास्त्र सभा चल रही है, तो ऊपर आ गया और नाम पूछ लिया कि भाई पंडित जी का क्या नाम है, तो बता दिया बंसीधर। तो बीच में ही बोला आप बंसीधर हो तो आपकी बंसी कहाँ है, हंसी उड़ाने के लिए, आप कैसे बंसीधर हो, बंसीधर तो हमारे कृष्ण का नाम है, बंसीधर कृष्ण का नाम है। तो वो बाबा बंसीधर जी कुछ बोलते, उससे पहले टोडरमल जी ने उनसे आज्ञा ली भी मैं बोलूं क्या कुछ, तो उनका ठीक है, और उसको ऐसा जवाब दिया, बंसीधर शब्द के 16 अर्थ किए उन्होंने, 16 या 17, कि इसलिए ये बंसीधर है, इसलिए ये बंसीधर है, इसलिए ये बंसीधर है। वो चुप हो गया। वो तो बचपन की बात है जब वो खुद प्रवचन नहीं करते थे, पंडित जी तो दूसरे थे। ऐसे कल बताया था ना मैंने, वो पार्टी उन्होंने मिटाई और लिख दी पहली बार दिन, तो इतनी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। यह संपूर्ण जैन सिद्धांत को अपने में समेट लेने का एक सार्थक प्रयत्न था, पर खेद है कि यह ग्रंथराज पूर्ण न हो सका। अन्यथा यह कहने में संकोच न होता कि यदि संपूर्ण जैन वाङ्मय कहीं एक जगह सरल, सुबोध और जन भाषा में देखना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक को देख लीजिए। अपूर्ण होने पर भी यह अपनी अपूर्वता के लिए प्रसिद्ध है। यह एक अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। एक लास्ट वाला टॉपिक यह है गोष्ठी में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपूर्ण होने पर भी अपूर्व। ये हाँ लास्ट टॉपिक है, लास्ट वक्ता का। यह एक अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है जिसके कई संस्करण निकल चुके हैं एवं खड़ी बोली में इसके अनुवाद भी कई बार प्रकाशित हो चुके हैं। नीचे उनकी लिस्ट दी है, कहाँ से कौन कौन से एडिशन निकल गए हैं, ये फुटनोट में जो दिए पूरी लिस्ट दी है, अलग अलग जगह से अलग अलग एडिशन। एक हमारे पास पहले था बड़े मंदिर में, अभी भी हो रखा होगा पापा ने, ऐसे डायरी वाले साइज का मोक्ष प्रकाशक,
बहुत पुराना कहीं से छपा हुआ था। ये शायद ये बम्बई वाले जो है ना, शायद वो वाला है। ये जैन ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय शायद ये वाला है, और वो ढूंढारी में है वो, इतने साइज का, ऐसे इतना मोटा, मोक्षमा प्रकाशक। यह उर्दू में, हाँ उर्दू में, हाँ एक बार व्हाट्सएप पे आया था कि उर्दू में मोक्षमा प्रकाशक है। यह उर्दू में भी छप चुका है। मराठी और गुजराती में इसके अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। अभी तक सब कुल मिलाकर इसकी 62,200 प्रतियां छप चुकी है। अब ये तो कब का होगा, इसमें करेक्शन शायद हुए नहीं होंगे, ये कब की है। तो उधर पहले मुल्तान साइड जैसे वहां भी चलता था ना, तब लोगों को वो, जैसे जो लोग गुजरात साइड में रहते हैं वो गुजराती में ही, वहाँ सारे ग्रंथ, अभी चेतन धाम गई मैं तो वो अलग से मुझे एक लाके दी, हिंदी भी रखते हैं वो लोग क्योंकि ऐसे, पर वो सब गुजराती वाले में, पीडीएफ चलती थी तो गुजराती की, प्रवचन भी गुजराती में ही होती थी, क्लासेस भी केवल मेरी और राजकुमारी की हिंदी में होती थी, और जो करता था वो गुजराती में ही करता था, सूचनाएं भी गुजराती में ही सब। तो फिर वो जो लैंग्वेज महाराष्ट्र में चलती है मराठी में ट्रांसलेशन, तो उर्दू ऐसा नहीं मुसलमानों की है, वो एरिया वाइज भाषा थी, ऐसा नहीं है। 92 पे 71,000 संस्करण हो चुके 92 में। हाँ ये तो यहाँ लिख रही हूँ। अच्छा इधर, हाँ ये तो मेरा तो अभी नया होगा शायद, पता नहीं, देखते हैं। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के दिगंबर जैन मंदिरों के शास्त्र भंडारों में इस ग्रंथ राज की हजारों हस्तलिखित प्रतियां पाई जाती हैं, जो हस्तलिखित लिखे गए थे। गुरुदेव को इसका 7वां अधिकार इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने हाथ से और पेंसिल से, पेन तो यूज लेते नहीं थे, इंक क्योंकि अशुद्ध होती है, लिक्विड होती है ना वो, तो वो लिक्विड में तो जीव पैदा होंगे, पानी जिसमें भी लिक्विड होगा, तो पेंसिल से पूरा 7वां अधिकार खुद ने लिखा था उन्होंने। पेंसिल की तो आयु कम होती है वो जो भी हो, पर वो पेन यूज नहीं लेते थे। गुरुदेव का जीवन ऑफ लाइफस्टाइल, वो भी सुनने जैसा है। गुरुदेव का जीवन परिचय देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मतलब हमको पता तो चले कि हम क्यों मान रहे हैं, क्यों पूज रहे हैं, हम क्यों अपने आप को उनके अनुयायी कहते हैं। और जो लोग उंगली उठाते हैं, तो महाराज आ रहे थे पहले कागज से उतर के नीचे, हाँ ऐसा नहीं है, मतलब जो लोग यूं उंगली उठाते हैं ना, बिना सोचे समझे, बिना देखे पूछे, यूं ही जबरदस्ती विरोध करते हैं, जबरदस्ती। वरना गुरुदेव का तो आहार देखो, जीवन देखो, मुनिराजों जैसा ही था, बस एक कपड़ों का फर्क था, बिल्कुल। अब हाँ पूरा उनके बहुत सारे प्रवचन हैं, बहुत सारे 20-30 से ज्यादा होंगे जीवनी, गुरुदेव की जीवनी पूरी। लेकिन अगर गूगल पे सर्च करो तो दिगंबर जैन धर्म के अंदर नहीं माना जाता इसको। अब वो तो ये अपनी कमजोरी, हाँ ये अपनी गलती अपन गूगल में डालें उनको कि ये दिगंबर जैन है उसमें, वो तो अपनी गलती है कि ये कोई ना दिगंबर है ना श्वेतांबर है, वो अलग ही पंथ दिखा है। तो अपने लोगों को डालना चाहिए। समूचे समाज में यह स्वाध्याय और प्रवचन का लोकप्रिय ग्रंथ है। आज भी पंडित टोडरमल जी दिगंबर जैन समाज में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले विद्वान हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की मूल प्रति भी उपलब्ध है। देखिए इसमें 5 नंबर पे नीचे श्री दिगंबर जैन मंदिर, दीवान भदीचंद जी, घीवालों का रास्ता में, ये अभी भी वहाँ है। कौन सा मंदिर है जो कल मैंने बताया था ना, जहाँ गुमान पंथ चलता है, वहाँ पर ये, हाँ ठोले के मंदिर के सामने और कोने पे। कभी जैसे जब इकट्ठे जाते ना, एक बार पहले विद्यार्थी सब गए थे इकट्ठे, तब निकाल के दिखाया था संजीव जी ने। और ये जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की मूल हस्तलिखित उनकी खुद की हाथ की लिखी हुई, ये बड़े मंदिर में है, और ये मोक्षमा प्रकाशक वो भदीचंद जी के मंदिर में। तो वो मूल में काटा पीटी दिखती है, लिखा है फर्स्ट को पहली बार लिखते हैं तो ये सही नहीं लग रहा, ये कट किया वो किया, बहुत ऐसा बिल्कुल उनके, पर उनके हाथ के अक्षर ही देखने में ऐसा लगता है हम धन्य हो गए इतने महान व्यक्ति के। मिला के लिखते होंगे अपन, तो जैसे पढ़ना वही मुश्किल होता है। हाँ वो तो उस समय की राइटिंग ही ए वैसा बनता था, प्रे की जैसा, उसको पढ़ना समझना, वो राइटिंग ही। अभी इन्होंने किया है ना, ये अपने मुजफ्फरनगर वाले हैं ना, तो उन्होंने ताड़पत्र पे जो मोक्षमा प्रकाशक, हाँ सॉरी ताम्रपत्र पे तांबे के शीट्स पे बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने उत्कीर्ण कराए हैं। तो मोक्षमा प्रकाशक का जो उत्कीर्ण कराया, तो उसका विमोचन वहाँ बड़े मंदिर में कराया था, दादा को बुलाया था, और दादा की जो प्रस्तावना है वो दादा की राइटिंग में
उसमें छपाइए, क्या बोलना चाहिए उसको, उत्कीर्ण कराइए। और फिर संजीव जी ने भी कुछ लिखा है, वो संजीव जी की राइटिंग में बिल्कुल उनकी हाथ, अब वो राइटिंग उनकी सुरक्षित हो गई, मतलब इस तरह से। धमला का चल रहा है। धवला का चल रहा है, धवला के कितने साल? पहले लिखते तो खुदाई से टच करके होता था। वो तो ताड़पत्र पे लिखते थे, ताम्र पत्र पे तो हाँ वो तो मशीन से होगा, वो तो मशीन से होगा ना, ताम्र पे तो इनसे कहाँ होगा। हाँ हाँ ऐसे ही तो बहुत महंगा पड़ता है, काफी। वो तांबा खुद महंगा, फिर उसको उत्कीर्ण कराना, वो कर रहे हैं खुद। उन्होंने ये काम जिससे जो होता है वो अपने हिसाब से प्रचार प्रसार का, जिनवाणी का करने में लगते हैं। हाँ इसके लिए जीवन भर हो गया, एक हाँ टाइम भोजन करते यही करते हैं वो। हैं जब तक पूरा नहीं हो। मोक्षण प्रकाशक की मूल प्रति भी उपलब्ध है एवं उसके फोटो प्रिंट करा लिए गए हैं, जो जयपुर, बम्बई, दिल्ली और सोनगढ़ में सुरक्षित हैं। इस पर स्वतंत्र प्रवचनात्मक व्याख्याएं भी मिलती हैं। इस ग्रंथ का निर्माण ग्रंथकार की अंतः प्रेरणा का परिणाम है। अल्प बुद्धि वाले जिज्ञासु जीवों के प्रति धर्मानुराग ही अंतः प्रेरणा का प्रेरक रहा है, मतलब खुद के अंदर से वो रही उनको कि मैं ऐसा लिखूं। इसको बोलते अंतः प्रेरणा। हाँ। ग्रंथ निर्माण के मूल में कोई लौकिक आकांक्षा नहीं थी। धन, यश और सम्मान की चाह तथा नया पंथ चलाने का मोह भी इसका प्रेरक नहीं था। यश तो ऑलरेडी वैसे ही उनकी ख्याति दूर दूर तक थी, नहीं भी लिखते वो, जब तक उन्होंने लिखना चालू नहीं किया था तब उनकी इतनी प्रसिद्धि थी कि वो ब्रह्मचारी रायमल जी वो उनसे मिलने आए थे और 3 साल वहीं रह गए। वो तो उनके आग्रह पर उन्होंने फिर लिखना चालू किया। तो यश की, प्रसिद्धि की और कोई इससे कमाई धंधा हो जाएगा ऐसी कोई इच्छा उनको, उन्होंने तो दादा कितनी बार बोलते हैं, उन्होंने तो अपनी जान की बाजी लगाकर ये बातें लिखी। उनको पता था इसकी मेरे को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, किस किस को दुश्मन नहीं बनाया, सबकी पोल पट्टी खोली उन्होंने। मतलब अन्य मतों की ही नहीं, जैनियों में भी जो क्रियाकांड करते हैं उनकी, और जो स्वाध्याय करते हैं उनकी, एक एक की नस पकड़ी है। ऐसे लगता है कि इनको सब कुछ पता है, केवल ज्ञानी तो नहीं है ये। और प्रश्न उठा के ये जो टॉपिक, हाँ ये जो आचार्य कल्प लगाया ना इनके आगे, एक तो आचार्यों के समान काम किया, और कल्प अगर अकेला शब्द कल्प देखें तो कल्प का मतलब जैसे कल्प वृक्ष, तो ये भी ऐसे कल्प वृक्ष है कि हर आदमी की शंका पहले इनको पता लग जाती है और उसका समाधान भी इनके पास है। अपने मन में प्रश्न उठने लगे उससे पहले वहां आगे मिल जाएगा। इतनी, और जो स्टाइल है प्रश्न उत्तर वाली जो इनकी शैली, इसमें नहीं आया, प्रवचनों में ही सुना हुआ है, मतलब दादा के हो गया ये। इसका गुरुदेव भी ये पढ़ते थे। हाँ, गुरुदेव को जब श्वेतांबर थे तभी समयसार मिला और तभी मोक्षण प्रकाशक मिला। समयसार मिल गया था, उसके बाद में मोक्षण प्रकाशक मिला, तब उनका जीवन समझ में आया उनको ये कि क्या है ये, तो उनका जीवन बदला और फिर वो छटपटाए कि ये तो सही नहीं है, तब वो बदले, ये मोक्षण प्रकाशक पढ़े। इसमें श्वेतांबरों की कीर्ति है। हाँ, और वो तो उनको खुद को भी लगता था ना, वो खुद को भी, वो अपने गुरु से बोलते थे ये क्या, वहां पे श्वेतांबर उसमें वो रखते हैं ना भोजन वाले पात्र, तो उनको रंगना पड़ता था उनको खुद को, महाराजों को। तो वो बोलते थे कि ये दीक्षा हमने ये पात्र रंगने के लिए ली है, हमने आत्मकल्याण के लिए दीक्षा ली कि वे पात्र रंगते रहे। तो वस्त्र भी उनको कुछ धोने पड़ते। हाँ, तो उनके गुरु ने पता है क्या कहा, नाराज होके, यदि तुझे पात्र रंगना पसंद नहीं है तो बिना पात्र वाला गुरु ढूंढ ले, ऐसा कहा उनके गुरु ने उनको। दिगंबर में कोई गुरु नहीं समझ में आया, मिला नहीं। हाँ देखा नहीं। हाँ, तो उन्होंने तो खुद ने भगवान की फोटो देखो, अगर दिगंबर में किसी के सामने गुरु ढूंढने की कोशिश करते और किसी से रिक्वेस्ट करते कि मुझे दिगंबर में ले लो, कोई नहीं लेता, अभी नहीं मानने को तैयार है, गूगल में नहीं मिल रहा है। एक सुमत प्रकाश जी सुनाते हैं, जो भीमराव अंबेडकर हुए ना, अपने संविधान जिन्होंने रचा, वो भी जैन बनना चाहते थे, उनको जैन धर्म, हाँ वो तो शेड्यूल कास्ट थे, और उनको जैन धर्म बहुत पसंद आया। हमारा जो संविधान की जो बुक है उसमें सबसे ऊपर महावीर भगवान की फोटो उन्होंने लगाई है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको जैन बनना था, तो उन्होंने जाके जैनों से रिक्वेस्ट करी कि मैं आपके धर्म में आना चाहता हूँ, सबने मना कर दिया।
अब रिक्वेस्ट करने का क्या काम है? आप जैन होना चाहते हो जाओ ना, कौन मना कर रहा है? आप जैन फॉलो करो ना। जैन कोई नाम का नाम थोड़ी ना जैन है, आप फॉलो करो तो कौन रोक सकता है? तो फिर वो क्या हुआ, फिर वो जाके फिर वो बौद्ध उसमें बौद्धों को पता लग गई, बौद्धों ने बुला लिया उनको, आ जाओ। तो अभी वरना एक इतना बड़ा आदमी, कितना जैन धर्म का नाम होता है कि भीमराव अंबेडकर ने जैन धर्म कन्वर्ट हो गए, इतने बड़े आदमी। वो तो शेड्यूल कास्ट तो रहे, वो एक अलग है, लेकिन आदमी तो देश के लिए तो बहुत बड़े थे। जान तो किसी में भी हो सकता है ना, तो शेड्यूल कास्ट हाँ, होगी, उसके अंदर की लेकिन इसलिए किसी से मांगने पूछने जाओ धर्म के मामले में तो ये है ही नहीं। वो तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं होंगे तो इक्के दुक्के, ऐसे तो दिखते नहीं, अपने को पता नहीं चलता। कोई मठ भी नहीं है वो तो। हाँ, अभी जैसे वो जो हर्ष भी आए हैं, हर्षवर्धन जैन, सुना है ना सेमिनार सबने, वो बौद्ध हैं, रियल एक्चुअल में बौद्ध हैं वो, और वो कन्वर्ट हो गए। किसी ने से उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की, उन्होंने तो अपने गजट में निकलवा दिया, सरनेम ही बदल दिया उन्होंने। जैन लगाते हैं वो, जैन लगाते हैं वो, हर्षवर्धन जैन ही लगाते हैं। अब किससे रिक्वेस्ट करना है? और आप खान पान वो देखो उनका एकदम शुद्ध। हाँ, सुमत प्रकाश जी के, बड़े पंडित जी के तो पक्के वो हैं। लो कास्ट होते तो मंदिर जैसे भीमराव अम्बेडकर तो आ नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं होता। लो कास्ट वाले क्षुल्लक बन सकते हैं, हाँ, क्षुल्लक बन सकते हैं। अब उनकी गोत्र बदल गई ना, गोत्र, आप जब जैन धर्म फॉलो करने लग गए तो गोत्र बदल गई। हाँ, ये जो गोत्र है इसकी परिभाषा जो कल्पना दीदी पढ़ाती है ना, तो ये जीव के जो आचरण है, उसका व्यवहार है, उससे गोत्र वो होता है। ये मनुष्यों में क्योंकि दोनों तरह की चलती है, देवों में तो नियम है सभी उच्च गोत्री हैं, नार की सभी नीच गोत्री हैं, तिरंज भी सभी नीच गोत्री हैं, लेकिन मनुष्यों में तो अभी ऐसे भी बदल जाता है, फिर सम्यक दृष्टि हो जाए तो वो तो है ही नहीं बात। हाँ, चांडाल भी तो ले सकते हैं ना, सम्यक दर्शन ले सकते हैं। शुल्लक तक बनने का आता है, उसमें वो दो टाइप के होते हैं, स्पृश्य और एक अस्पृश्य। तो वो जो अस्पृश्य होते हैं वो हाँ कटोरा अपना रखते हैं, वो बस इतना सा फर्क है, किचन के अंदर नहीं आते, वो बाहर ही आहार देते हैं उनको, ऐसा कुछ होता है। मुनि नहीं बन सकते। हमारे वहाँ पे है ना चमारिया, हमारे जो घर पे आते हैं वो खाना वाना वही बनाते हैं, इनका खाना पानी सब कुछ घर में। किनका? मतलब इनका खाना बनाता है वो सुबह से। अच्छा तो वो चमारी है, वो पूरा जैन धर्म हमारा था उसने। हाँ, तो कोई मतलब इसलिए खाली एक हम जो शांति जी भाई साहब के जो वो है ना गाइड, क्या नाम, सेठी जी, वो बता रहे थे, एक वो वहां जहाँ है पोस्टिंग उनकी, एक मुसलमान, वो पीएचडी कर रही जैन, हाँ BL सेठी, तो वो पूरी जैन बन गई, और जैन दर्शन में ही पीएचडी करी किसी टॉपिक पे उसने, और बिल्कुल जैनों की जैसे रहती है। अभी तो क्या है, ऐसे एक फॉरेन, एक कपल आते हैं, वो सिंधी हैं। हाँ हाँ सालों से देख रहे हो। हाँ, वो तो शास्त्री करे हैं ना, संजीव बालचंदानी, ये तो शास्त्री करे हैं, इसलिए ऐसा कोई बपौती नहीं है। ये तो बोलते हैं जैन धर्म ये वस्तु प्राणी मात्र का धर्म है, वस्तु है, जैन कोई संप्रदाय नहीं है। कौन? एक जितेंद्र राठी थे अपने, जितेंद्र राठी, वो इतने, जितेंद्र राठी बहुत काम कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे है वो अभी पूना में, तो सब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई अकेला जैन ही है। चलो आगे बढ़ें क्या अपन, ज्यादा हो गई बस। प्राप्त मोक्षमार्ग प्रकाशक में 9 अधिकार हैं। प्रारंभ में 8 अधिकार तो पूर्ण हो गए, किंतु 9वां अधिकार अपूर्ण है। इस अधिकार में जिस प्रकार विषय, सम्यक दर्शन का विषय 9वें अधिकार में उठाया गया है, उसके अनुरूप इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सका। 9वां अधिकार तो मतलब एक्चुअल में 8 अधिकार तक तो भूमिका ही चल रही थी, जो सम्यक दर्शन की बात तो 9वें अधिकार से चालू की थी, और वो भी बस शुरू ऐसी हुई थी कि कुछ कहा ही नहीं गया था। और वो कहते तो क्या कहते, गजब की बात। उसके पहले जो लिखा है वो इतना गजब का है कि उससे जीवन बदल गए लोगों के, तो वो लिखते, दादा ने अभी आगे यहाँ दी है पूरी रूपरेखा, इतना मोटा शास्त्र बनता अगर पूरा हो जाता इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ दिए दादा ने ये भी कि जगह जगह उन्होंने लिखा है इसका वर्णन हम आगे करेंगे, इसका वर्णन हम आगे करेंगे, वो आगे आया ही नहीं। मतलब उनके माइंड में क्या क्या था। देखिए,
सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोषों के नाम मात्र गिनाए जा सके हैं, उनका सांगोपांग विवेचन नहीं हो पाया है। जहाँ विषय छूटा है वहाँ विवेच्य प्रकरण, मतलब जो प्रकरण चल रहा था वो प्रकरण भी अधूरा रह गया है। यहाँ तक कि अंतिम पृष्ठ का अंतिम शब्द बहुरी भी बहु लिखा जाकर अधूरा छूट गया, मतलब शब्द भी, अक्षर भी पूरा नहीं बना पाए वो शब्द। लिखते लिखते पकड़ के ले गए, लिख रहे होंगे, वो तो काम ही यही था ना उनको, जो लिख रहे होंगे, और आके राजा के वो पकड़ के ले गए, वो शब्द भी अधूरा रह गया। ऐसा मतलब इतना भी नहीं टाइम दिया उनको, ये अक्षर तो मैं पूरा कर लूं, या उनको भी ऐसा कि भी मैं ये पूरा कर लूं, कुछ ही नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की हस्तलिखित मूल प्रगति देखने पर यह प्रतीत हुआ कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अधिकारों के क्रम एवं वर्गीकरण के संबंध में पंडित जी पुनर्विचार करना चाहते थे, क्योंकि तीसरे अधिकार तक तो वे अधिकार के अंत होने पर स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि प्रथम, द्वितीय व तृतीय अधिकार समाप्त हुआ, किंतु चौथे अधिकार से क्रम अव्यवस्थित हो गया है। चौथे के अंत में लिखा है छठा अधिकार समाप्त हुआ, पांचवें अधिकार के अंत में कुछ लिखा व कटा हुआ है, पता नहीं चलता कि क्या लिखा हुआ है, एवं वहां अधिकार शब्द का प्रयोग नहीं है। छठे अधिकार के अंत में छठा लिखने की जगह छोड़ी गई है, उसकी जगह 6 का अंक लिखा हुआ है। 7वें और 8वें अधिकार के अंत का विवरण स्पष्ट होने पर भी उसमें अधिकार संख्या नहीं दी गई है एवं उसके लिए स्थान खाली छोड़ा गया है। जैसे आप लोग फील करते होंगे, जैसे आपने लिखा तो जगह छोड़ देते हैं, बाद में लिखेंगे, पूछ के लिखेंगे, नंबर भी अपन कभी भी देख के डालेंगे कौन सा पहले रखना है, तो ऐसा ही उन्होंने भी लिख रहे हैं, एक बार फिर देखेंगे कैसे सेट करना है उसको। इसी तरह से लिखते हैं, जो भी लिखता है वो पहले एक बार, आजकल तो इतनी सुविधा हो गई कंप्यूटर में, फिर कट पेस्ट करते रहो कहीं से भी, तो वो ऐसे ही लिखा। जब हमने पीएचडी थीसिस लिखी तो कभी इसको उतार के नीचे लिया है, एक बार तो लिख लो, जितने समा अपने को मिला है मैटर एक बार तो डाल दो, फिर उसको ऊपर नीचे आगे पीछे करते हैं। ग्रंथ के आरंभ में प्रथम पृष्ठ पर अधिकार का नंबर तथा नाम, जैसे पीठ, बंध, प्ररूपक, प्रथम अधिकार नहीं लिखा है, जैसा कि प्रथम अधिकार के अंत में लिखा है ओम नमः सिद्धम अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामा शास्त्र लिख्यते। मार्ग भी देखो कैसे लिखा उन्होंने, आधा गया और मार्ग लिख कर मंगलाचरण आरंभ कर दिया गया है। अन्य अधिकारों के प्रारंभ में भी अधिकार निर्देश व नामकरण नहीं किया गया है। अपूर्ण 9वें अधिकार को पूर्ण करने के बाद उसके आगे और भी कई अधिकार लिखने की उनकी योजना थी। न मालूम पंडित प्रवर टोडरमल जी के मस्तिष्क में कितने अधिकार प्रच्छन्न थे, प्रच्छन्न मतलब छुपे हुए थे। प्राप्त 9 अधिकारों में लेखक ने 12 स्थानों पर ऐसे संकेत दिए हैं कि इस विषय पर आगे यथास्थान विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। वो सारी जगह वो यह दादा ने दिए हैं, वो लाइन्स यहाँ दिए नीचे फुटनोट में, कहाँ कहाँ लिखा गया है ऐसा, पेज नंबर सहित। उक्त संकेतों और प्रतिपादित विषय के आधार पर प्रतीत होता है कि यदि यह महाग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो गया होता तो 5000 पृष्ठों से कम नहीं होता और उसमें मोक्ष मार्ग के मूलाधार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का विस्तृत विवेचन होता, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रकाश करना था। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग है, अभी तक सम्यक दर्शन ही चालू नहीं हुआ था, फिर ज्ञान और चारित्र। अभी आ रही है ये बात भी आगे आएगी। उनके अंतर में क्या था, वे इसमें क्या लिखना चाहते थे, यह तो वे ही जाने, पर प्राप्त ग्रंथ के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसकी संभावित रूपरेखा कुछ ऐसी होती है। दादा ने पूरी रूपरेखा दी है, समझ लो सिनॉप्सिस बोलते हैं ना, अभी जो मतलब आप लोग तो नहीं समझोगे, वो पीएचडी करने से पहले से रूपरेखा बनानी पड़ती है कि आप क्या क्या इसमें बनाओगे। ये पूरा ये क्या क्या होता है देखो, मोक्ष मार्ग, फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, फिर सम्यक दर्शन में 7 तत्व, 9 पदार्थ की श्रद्धा, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा और आत्मानुभूति, फिर सब तत्व में पूरे 7 तत्वों का वर्णन, फिर जीव में गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि सारे जीव के भेद, अजीव में पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, और फिर कर्म, ज्ञानावरणादि कर्म,
उन्होंने मतलब एक दो जगह ऐसा भी लिखा है, आगे हम कर्माधिकार लिखेंगे, वहां से जानना। इसमें पीछे जो लाइनें आई ना, अपन ने पढ़ा नहीं है फुटनोट, उसमें ऐसी भी है कि आगे कर्माधिकार लिखेंगे, वहां से जानना। मतलब वो कर पहला ही पॉइंट है। कर्मों का भी वर्णन लिखने वाले थे। कर्मों का वर्णन तो उनको, क्योंकि सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी उन्होंने पहले, ये सबसे लास्ट में लिखा, तभी तो अधूरा रह गया। तो वो जो गोमटसार जीवकांड कर्मकांड की टीका जिसने लिख ली, तो पहले तो विषयात्म साथ हुआ होगा, तब टीका लिखी। तो कर्मों का वर्णन वो लिखते डोडोमल साहब, कितना गजब का होता हुआ। फिर देखो सच्चे देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा में देव का वर्णन, शास्त्र का वर्णन और गुरु, और आत्मानुभूति के संबंध में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये तो दादा ने अपनी कल्पना से लिखा है। अब उनके माइंड में तो एक्चुअल में क्या था, लेकिन फिर भी इतना तो दिखता है ऐसा, कितना वो लिखते। फिर सम्यक ज्ञान में अनेकांत, स्यादवाद, अनुयोग, प्रमाण, न्याय, फिर प्रमाण के प्रत्यक्ष, परोक्ष, अनुयोगों में चारों अनुयोग, चार अनुयोग का एक चैप्टर तो है ही इसमें, 8वां अधिकार। फिर परोक्ष प्रमाण के स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, नयों में निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, इस तरह से सम्यक ज्ञान का वर्णन होता है। और ये तो अभी इसमें वो नहीं लिखा दादा ने कि फिर ये ज्ञान के वर्णन में मति, श्रुत, अवधि, मनपरय, वो पूरा वर्णन, फिर वो अवधि ज्ञान की कितनी डिटेल है। आप लोगों ने जब मम्मी के साथ वो पढ़ा था ना, ये 3-4 भाग है ना, तुम इधर तुम्हारे छपे हैं, संयम प्रकाश, उसमें कितनी डिटेल है ज्ञान की, पूरा विषय दिया। हाँ, तो वो सारा और होता शायद इसमें। फिर सम्यक चारित्र में देश चारित्र, सकल चारित्र, फिर देश चारित्र के 12 व्रत, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, ये सबको पता है अपने को। सकल चारित्र में शुद्धोपयोग, और फिर शुभोपयोग में 28 मूल गुण, पूरे 28 मूल गुण, 5 महाव्रत, 5 सरल, ये पूरा वर्णन इतना इसमें होता। चलो अब ये हो गया, अपना समय भी हो गया। कोशिश करेंगे कल पूरा कर लें इसको। फिर और क्या, 5-6 पेज हैं, देखते हैं जैसे भी होगा। वैसे अब आगे तो मतलब बातें आएगी कुछ समझने की भी, नहीं हो पाएगा शायद, बड़ा है। हाँ, चलो जैसे भी होता है।